वाले हैं गॉस थ्योरम्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जो है गॉस का क्या थ्योरम है। तो ये गॉस का कहना ये है कि भाई किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फ्लक्स है वो उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल द्रव्यमान का -4πg गुना होती है, जहाँ पे जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में हम जानते हैं, यानी कि फाई इज इक्वल टू अपने को मिलती है -4πg। ये जो इक्वेशन है वो ये कहती है। जिसको हम प्रूफ करें तो एक बंद पृष्ठ एस के बिंदु ओ पर एम द्रव्यमान जो है हमको रखे हैं, ये एम द्रव्यमान रखे हैं, ये पृष्ठ एस है, ठीक है। और इससे पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी जिसपे अल्पतम क्षेत्र है एक भैया डी एस, ये अल्पतम क्षेत्र डी एस है, जिसपे हमको विद्युत फ्लक्स की बात करें तो होती है भाई डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एस। अब इस वेक्टर को अगर हम हटाएं और अदिश के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगी डी फाई इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कॉस थीटा होगी। सो ऐसे में जो फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है भैया -gm डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। सो हमने वो वैल्यू यहाँ पे रख दी इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखिए जो घन कोण होती है, ये जो बनी है घन कोण एम से बनी है, ये वाली जो घन कोण, उसमें देखिए डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर होती है, इसकी जो वैल्यू घन कोण की जो डेफिनेशन होती है। तो घन कोण बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तरबूज है, उस तरबूज से एक पीस आप निकाले हो, कुछ इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। तो ऐसे में जो हम इसको वैल्यू को यदि रखें इस इक्वेशंस के साथ कुछ मैच कराएं तो हमको डी फाई की जो वैल्यू वो मिलेगी -gm इंटू डी ओमेगा। अब इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें, ना कि इस छोटे से एरिया की, इस संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे तो इसी जो इक्वेशंस हैं इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगी वेक्टर एफ इंटू डी एस इज इक्वल टू -gm इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ डी ओमेगा, और डी ओमेगा इज इक्वल टू होती है भैया 4π। कैसे होती है तो भाई ये जो है घन कोण की वैल्यू होती है, और यहाँ पे डी ओमेगा जो हो रही है वो उसकी सरफेस को शो कर रही है, मतलब उस घन कोण का क्षेत्रफल को बताएगी। इस प्रकार से ये वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको यदि हम अलग, सो अब देखिए इस जो सरफेस एस है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पी पे हम द्रव्यमान घनत्व यदि रो माने और उस आयतन को वी माने, उसमें मास जो है उस कण का एम हो, तो ऐसे में हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। मास इक्वल टू जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू एरिया, क्षेत्रफल पुनः घनत्व के फॉर्मूले से ये निकलेगी। बट हम इस गॉस के जो डाइवर्जन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए वो ये कहती है कि जो वेक्टर एफ डी एस होती है, जो कि इसका हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं, वो डाइवर्जन एफ इंटू डी वी के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होती है। बट हम अभी चीज़ देखिए, एक और चीज़ निकाले हैं कि गॉस के थ्योरम से हमने निकाला है कि वेक्टर एफ डी एस का जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है वो -4πgm के बराबर होती है, और हम यहाँ से g की भी वैल्यू, m की वैल्यू निकाले हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमको ये इक्वेशंस इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म केवल यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो चाहो तो, कि आप इन दोनों से पहले ये वाली जो टर्म दिख रही है उसको मैच कराइए, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो आप एक इसके बराबर इसको लीजिए, हमने वही चीज़ यहाँ पे भी किया, इसके बराबर इसको लिया है, फिर यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ से उठा के रखे हैं, फिर यहाँ से इसको सामान्य रूप से लिए हैं, तो डाइवर्जन f इज इक्वल इंटू वेक्टर एफ, डाइवर्जन वेक्टर f इज इक्वल टू -4πg, और ये रो डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन वाली टर्म तब ये वाली आती है। और जो डाइवर्जन एफ उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ इज इक्वल टू -4πg रो। यही यदि गुरुत्वीय विभव v हो
तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F इज इक्वल टू माइनस डेल वी होगी। ठीक है, और जो F की वैल्यू यहाँ पे हम इसको रखेंगे, किसको रखेंगे भाई? सो F की वैल्यू हम रखेंगे ये वाली माइनस डेल वी। अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगी वेक्टर डेल इंटू माइनस डेल वेक्टर वी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4π0। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस 4π0। यहाँ पे हम माइनस का सिंबल हटा देंगे क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो माइनस में है, ये वाली टर्म भी माइनस में, इस वजह से ये पॉजिटिव आ जाएगी। इसी को हम जो पाइवजन का इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें द्रव्यमान रहित क्षेत्र के लिए, एक सरफेस है जिसमें मास नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई? कोई भी मास नहीं ले रहे हैं तो रो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, घनत्व तो वहाँ पे हमको 0 मिलेगी भाई। जब मास ही का अस्तित्व नहीं है तो डेंसिटी घनत्व तो मिलेगी, तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू अपने को 0 मिलेगी। ठीक है, ये वाली जो टर्म है जो हम निकाले हैं, ये इसमें रो की वैल्यू हम 0 रखेंगे। रो की वैल्यू अगर 0 रख दें तो हमको 0 मिल जाएगी। इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, जिसको हम लाप्लास इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये डेल को हम लाप्लास ऑपरेटर के रूप में लिखते भी हैं, जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और जो डेल स्क्वायर हो जाएगी वो हो जाएगी डेल इंटू डेल का डॉट, और डेल इज इक्वल टू जानते हैं भाई डे आई कैप डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के कैप डेवा अपॉन डेवा जेड। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसके लिए भी आ गई। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो दो यूनिट वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हमेशा 1 होती है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो वो 0 होती है। अगर हम इस मेथड का यूज़ करें तो हमको मिलता है, क्या मिलता है भाई? डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ज़्यादातर यहाँ पे इसको डेल के रूप में भी पढ़ते हैं, कभी कभी इसको डेबा के रूप में भी पढ़ा जाता है। सो इस प्रकार से गॉस और पॉइसन का जो इक्वेशंस है वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकाल पाते हैं।